और आप देख रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल बहुजन साथी को। दरअसल आपको बता दें, आज हमारे साथ मौजूद हैं भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद जी। उनसे खास बातचीत करते हैं जो राजनीति है और जिस प्रकार से दलितों पर अन्य अत्याचार हो उसके बारे में। पहले तो भाई साहब आपका स्वागत। धन्यवाद। क्या लगता है इस देश में लगातार दलितों को सताया जा रहा है, सताए हुए लोगों को और सताया जा रहा है, जो भीम आर्मी है वो क्या कुछ नया करने वाली है? देखो, ये एक फॉर्मूला है कि क्योंकि कहते हैं ना कि इतना अन्याय करो कि लोग खड़े होने की सोचे ना, मगर इसके साथ एक और चीज़ जुड़ी है कि अगर अन्याय की सीमा बढ़ जाए तो लोग स्वतः खड़े हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि अब वो समय आ रहा है कि लोग इस अन्याय के सामने चुप नहीं हो रहे हैं। अन्याय कुछ इसलिए भी बढ़ा है कि जब अब हमारे लोग सामना कर रहे हैं। अब कोई अन्याय करता है तो छुप के घर में नहीं बैठते, वो जाते हैं, कंप्लेन कराते हैं और फिर वो बड़े पैमाने पे कोर्ट से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। भीम आर्मी अपना जो बेसिक काम है एजुकेशन का, और जो एट्रोसिटी और उस तरह की चीज़ें होती हैं उन पर जाकर लोगों की मदद करना, रिपोर्ट दर्ज कराना, गिरफ्तारी के लिए दबाव बनाना, जो सामाजिक इशूज हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ, उनके खिलाफ लोग समाज को तैयार करना। अभी हमारा बड़ा काम चल रहा है कि हमारे लोग मृत्यु बहुत छोड़ें, शादियों में दहेज, अंधविश्वास, पाखंडवाद विरुद्ध जो है जो हमारा आंदोलन वो चल रहा है। तो धीरे धीरे हम लोग प्रयास में लगे हुए समाज को तैयार करने। समाज बनाना ये एक अलग तरह की प्रक्रिया है। समाज से कुछ लेना, समाज को देना, ये एक अलग तरीका, लेकिन समाज बनाना कि भाईचारा हो, एक दूसरे की मदद के लिए हमारे हाथ का, जब भी हमारे हाथ आगे बढ़े एक दूसरे की मदद के लिए बढ़े। तो अभी हम समाज तैयार कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कोई भी काम दुनिया में नामुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा शोषण तब होता था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया। जब वो कमिटमेंट करके संकल्प लेके इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकते हैं और इतना बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी कर सकते हैं। हम उन्हीं की संतान हैं, उन्हीं के विचारों पे चल रहे हैं। बस ज़रूरत है ईमानदारी से, संकल्पित होके और समर्पित होके धैर्य रख के आंदोलन चलाने की, और उसमें हम लोग धीरे धीरे निपुण हो रहे हैं। आज हम पे बड़े पैमाने पे लीडरशिप है। मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आज हम पे सब जगह पे बड़े, बिहार, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी लीडरशिप है, वो लोग काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वो तैयार हो रहे हैं और एक आने वाला समय कुछ ऐसा है कि आप देखना कि बहुत बड़े पैमाने पे समाज के, इस समाज के सशक्तिकरण के लिए और परिवर्तन के लिए बहुत अच्छे काम होंगे। मैं खुश इस बात से हूँ कि वो नौजवान जो कभी आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम तरह के उन संगठनों में जहाँ जाके वो अपने समाज के खिलाफ काम करते, तो आज समाज वहाँ से निकल के वो भीम आर्मी के माध्यम से इस आंदोलन में जुड़ के और अब समाज के, मतलब अपने समाज की वास्तविक सच्चाई को समझते हुए अपने समाज के साथ खड़ा हो रहा है। ये एक नई पहल है जो शायद ऐतिहासिक है। और अब बड़े पैमाने पर देखना कि आज भीम आर्मी पाठशालाओं के जरिए छोटे छोटे बच्चे तैयार हो रहे हैं विचारधारा पर आधारित, और वो एजुकेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। पहले हमें लगता, जब मैं छोटा था, कि पिताजी कहते थे पढ़ाई करो, तो हमें लगता था कि पिताजी यार खेलने को क्यों मना करते थे, पढ़ने के लिए कहते रहते हैं। बाद में समझ आया कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी थी। तो आज हम ज़मीनी रूप से इस बात को समझाने में तैयार हो पा रहे हैं कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। सरकार हमारे बहुत सारे रिसोर्स खत्म कर रही है, जैसे एजुकेशन का बजट कम कर रही है, हायर एजुकेशन के स्कॉलरशिप खत्म कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है। हम अपने समाज को इसके अल्टरनेट के रूप में तैयार कर रहे हैं कि वो बिजनेस को एक्सेप्ट करें, पाठशालाओं में पढ़ें, कंपटीशन की तैयारियां करें, बिजनेस को एक्सेप्ट करते हुए अपने खुद के उद्योग धंधे लगाएं। और हम लोग प्रयास करते हैं ना कि छोटे छोटे रोजगार एक दूसरे की मदद से शुरू करें। तो ये बहुत सारे काम हो रहे हैं और मुझे लगता है कि भीम आर्मी बहुत अच्छा काम कर रही है। आज भीम आर्मी की वजह से हज़ारों लोगों को हर महीने न्याय मिलता है, उनकी मदद होती है, उनका विश्वास मजबूत होता है, उनकी उम्मीदें मजबूत होती है और वो अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो एक बाबा हैं, उनके भाई ने दलित समाज की बेटी की शादी में जो कांड किया है छतरपुर में, उसको लेकर गिरफ्तार भी होते हैं, कोर्ट जाते हैं, लेकिन तुरंत जमानत मिल जाती है। इसको लेकर भीम आर्मी का क्या स्टैंड है? अगर ऐसे दलितों को मारा पीटा जाएगा, तुरंत बेल मिल जाएगी, तो दलितों को पीटना तो ये आम बात हो भीम जाएगी। आर्मी का दबाव है। पहले बाबा और इतने ताकतवर लोग, जिस बाबा के आगे मुख्यमंत्री जमीन पे बैठा हो, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएम जमीन में बैठा, उस बाबा की देखो, उस बाबा के भाई को भी गिरफ्तार होना पड़ा। जो इतना ताकतवर हो, सत्ता के दम पे जो है इतनी सब चीज़ें मैनेज कर रहा हो, ये भीम आर्मी की ताकत है। कि 17 तारीख के आंदोलन जैसे घोषणा हुई तो उनको ये एहसास हुआ कि बिल चंद्रशेखर और उनके साथी सब लोग यहाँ आएंगे। वो कप्तान से, जो एसपी वहाँ के हैं, एसएसपी, उनसे लीगली बात करेंगे। इसमें धारा 307 बढ़ेगी क्योंकि उन्होंने फायर किया है,
मारपीट की है लोग साथ, उन्होंने जो है उसमें दफ़ा 25 बढ़ेगी, अवैध असले का प्रयोग किया है, तो फिर उनमें जमानत कराना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने इसलिए पहले ही जमानत करके दे दी कि एक मुकदमे में एक ही बार गिरफ्तारी होती वो होगी है। उनको पता था, इसलिए उन्होंने पूरा षड्यंत्र किया, गिरफ्तारी कराई, सरकार की मदद से सब कुछ हुआ है। और ये हम ये समझते हैं कि ये इतने बड़े समाज का अपमान करने वाले को इतनी आसान से छोड़ दिया जा रहा है, तो हम समझते हैं कि ये एक खेल है, लेकिन ये इस खेल में भी हम लोग अभी जीते हैं कि जो एक समझते थे कि हमें कोई झुका नहीं सकता और हम कोई भी अपराध करेंगे हम पे कोई कार्रवाई नहीं, उनको भी जेल जाना पड़ा, उनको वो गिरफ्तार भी और कोर्ट में पेश भी होना पड़ा। लेकिन 17 तारीख में हम लोग छतरपुर जा रहे हैं ये बताने के लिए कि भविष्य में जो घटना आज होगी वो तो समझ आ गई है, लेकिन भविष्य में अगर दोबारा कोई इस तरह की मूर्खता करेगा, अज्ञानता करेगा किसी भी गलतफहमी में, तो उसके अंजाम बहुत अच्छे नहीं होने वाले। अब समाज अपमान से होने को तैयार नहीं। जिस तरह से उसने हमारी बहनों का, माँओं का, बुजुर्गों का, भाइयों का अपमान किया है, और उन्होंने वो जो उनको एक घमंड है कि वहाँ उनके क्षेत्र में हमारे लोग नहीं जा सकते, अपनी बात नहीं रख सकते, वो चकनाचूर होगा 17 में। जबकि मैं जानता हूँ कि वहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं, अभी फसल कट रही है और भी रोजगार लेकिन फिर भी हमारा समाज तैयार है कि हम वो उस लड़ाई को लड़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि समाज बल से आएगा, और मैं समझता हूँ भविष्य में कोई ऐसी गलती मध्य प्रदेश में ना करे, कर दे तो कहीं भी ना, लेकिन मध्य प्रदेश में ना करे, क्योंकि अब भीम आर्मी के लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं। तो 17 तारीख को आपका आंदोलन है छतरपुर में, 17 तारीख को क्या लग रहा है बीजेपी सरकार आपके सामने झुकेगी? जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में, भोपाल में आपने ताकत दिखाई, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की सरकार पर तो फर्क पड़ा। देखो, झुक तो सरकार पहले ही गई, तभी तो बाबा के, उस बाबा जिसके आगे मुख्यमंत्री झुक रहे थे, उस बाबा के भाई को उन्होंने गिरफ्तार कराया। वो अलग बात है कि उन्होंने उसको जेल नहीं भेजा, लेकिन झुकी तो सरकार पहले ही है। अभी तो हम लोग गए भी नहीं है, घोषणा से झुकी है। बेसिकली मैं इसलिए जा रहा हूँ कि समाज अपने अंदर बल पैदा करे और इन अपराधियों के सामने मत झुके, और वो समझे कि उनकी अपनी ताकत को समझे और आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो, और वो किसी के भरोसे ना रहे, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े, वो अपने